Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding infection. First we will discuss about introduction of the infection, the invasion and growth of germs in the body. बॉडी के अंदर अगर कोई जर्म्स हैं वो इन्वेड हो जाए और उसकी ग्रोथ हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं. द जर्म्स में भी बैक्टीरिया, वायरस, ईस्ट, फंगाई और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो जर्म्स क्या हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, ईस्ट हो सकता है, फंगस हो सकता है या फिर अदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हो सकता है. इन्फेक्शन कैन बिगिन एनीवेयर इन द बॉडी एंड मे स्प्रेड ऑल थ्रू इट. इन्फेक्शन जो है हमारी बॉडी के अंदर स्टार्ट होता है, यह हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी स्प्रेड होके जा सकता है. एंड इन्फेक्शन कैन कॉज फीवर एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम डिपेंडिंग ऑन वेयर इट अकर्स इन द बॉडी. एक जो इन्फेक्शन है ये हमारी बॉडी के अंदर फीवर कर सकता है या फिर कोई अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो कॉज कर सकता है, और ये डिपेंड करता है कि ये हमारी बॉडी में हो कहाँ पे रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम कॉज करता है. नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन. अब इन्फेक्शन जो है ये मल्टीपल टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट क्या है हमारा, वायरल इन्फेक्शन. वायरल इन्फेक्शन क्या होगा, अगर कोई वायरस की वजह से होगा तो हम उसको क्या कहते हैं, वायरल इन्फेक्शन. वायरस आर ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, डीएनए और आरएनए. जो वायरस होते हैं ये क्या है, एक पीस होते हैं जिसमें क्या हो सकता है, डीएनए का फ्रेगमेंट हो सकता है या फिर आरएनए का फ्रेगमेंट हो सकता है. इनसाइड ऑफ ए प्रोटेक्टिव शेल कैप्सिड. और ये किसके अंदर पैक्ड रहते हैं, एक ये प्रोटेक्टिव शेल वॉल के अंदर पैक्ड रहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं. वायरस आर मच स्मॉलर दैन योर सेल एंड हैव नो वे टू रिप्रोड्यूस ऑन देयर ऑन. ये क्या होते हैं, वायरस जो होते हैं बहुत छोटे छोटे जो होते हैं वो सेल्स होते हैं. ये क्या करते हैं, ये अपने आपस में खुद से ये रिप्रोड्यूस जो है वो नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो ये क्या कर जाते हैं, वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर जाते हैं. दे गेट इनसाइड योर सेल एंड यूज़ योर सेल मशीनरी टू मेक कॉपीज़ ऑफ देमसेल्फ. ये बॉडी के अंदर जाते हैं और वहाँ पे जाके क्या करते हैं, इसकी अपनी जो होती है वो मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं. जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, अभी जो हुआ था कोविड बहुत ज़्यादा फैला था, उसमें क्या था, एक आरएनए का फ्रेगमेंट था, तो वो बॉडी के अंदर जाता था जिसकी भी, और वो क्या बना लेता था, मल्टीपल कॉपीज़ वो अपनी बना लेता था और बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लेता था. नेक्स्ट वन क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन. बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होते हैं, बैक्टीरिया आर ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विद देयर इंस्ट्रक्शन रिटन ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ डीएनए. बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं विद देयर इंस्ट्रक्शन रिटन ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ डीएनए. ये क्या हो सकते हैं, एक ये स्मॉल पीस जो होते हैं ये डीएनए का होते हैं. बैक्टीरिया आर ऑल अराउंड अस इंक्लूडिंग इनसाइड ऑफ आवर बॉडी ऑन आवर स्किन. जो बैक्टीरिया जो होते हैं ये हमेशा हर जगह पे प्रेजेंट रहते हैं, हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, इवन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं. वो क्या होते हैं, अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारा डाइजेशन वगैरह में प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं. और हमारी स्किन के ऊपर भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या करते हैं, स्किन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. मे बैक्टीरिया आर हार्मलेस और इवन हेल्पफुल. बैक्टीरिया जो हैं वो हार्मलेस भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, हेल्पफुल भी हो सकते हैं. बट सर्टेन बैक्टीरिया रिलीज टॉक्सिन दैट कैन मेक यू सिक. बट सर्टेन बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ये टॉक्सिन्स जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं और ये हमें बीमार जो है वो बना सकते हैं. नेक्स्ट वन क्या है, फंगल इन्फेक्शन. फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, लाइक बैक्टीरिया देयर आर मैनी डिफरेंट फंगाई. जैसे बैक्टीरिया बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, वैसे ही क्या है, फंगाई भी वो है, वो वेरियस टाइप की होती है. दे लिव ऑन एंड इन आर योर बॉडी. ये कहाँ रहते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर रहते हैं. व्हेन योर फंगाई गेट ओवरग्रॉन और व्हेन हार्मफुल फंगाई गेट इनटू योर बॉडी थ्रू योर माउथ, योर नोज और ए कट इन योर स्किन, यू कैन गेट सिक. अगर जो फंगाई है हमारी बॉडी के ऊपर आके ये ओवरग्राउन हो जाती है और ये हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है, किसी भी वे से नोज़ के थ्रू चली जाए, कोई भी हमारा कट है स्किन में तो चली जाए, तो ये पर्सन को क्या बना सकती है, बीमार बना सकती है. नेक्स्ट वन क्या है, पैरासिटिक इन्फेक्शन. पैरासिटिक इन्फेक्शन क्या होते हैं, पैरासाइट यूज द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म टू लिव एंड रिप्रोड्यूस. पैरासाइट होते हैं ये अदर पर्सन की बॉडी को यूज़ करते हैं और ये क्या करते हैं, उसमें ग्रो हो जाते हैं. पैरासाइट इंक्लूड वर्म्स एंड सम सिंगल सेल्ड
ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट जो होते हैं ये क्या होते हैं, वॉर्म्स को इंक्लूड करते हैं और ये क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। पैरासाइट जो होते हैं ये खुद से जो होते हैं ये ग्रो नहीं कर पाते हैं, ये किसी और के बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो जैसे हम यूज़ भी करते हैं लाइफ में, बहुत सारे पैरासाइट्स हो गए, खून चूसने वाले लोग होते हैं, तो ये अपना खाना ये खुद नहीं बना पाते, ये क्या होते हैं, ये दूसरों के ऊपर हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उन्हीं के ऊपर रहते हैं, वहीं पर रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट वन, ट्रांसमिसेबल स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथीज क्या है, इट इज़ कॉज्ड बाय प्रॉन्स एंड फॉल्टी प्रोटीन दैट कॉज अदर प्रोटीन इन योर बॉडी यूजली इन योर ब्रेन टू बिकम फॉल्टी एज वेल। ये क्या करते हैं, ये प्रायंस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये फॉल्टी प्रोटीन जो होती है उनकी वजह से कॉज होते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, फॉल्टी प्रोटीन जो है वो चली जाती है, वो ओवरग्रोन हो जाती है और वो हमें सिक बना देती है। ये क्या करती है, इन योर बॉडी यूजली इन योर ब्रेन, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो रहते हैं, साथ में ये हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर भी जा सकते हैं और वहाँ पे हमें जाके ये हमारे ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और हमें जो है वो सिक बना सकते हैं। ये क्या है, जस्ट एक ये जो है वो फॉल्टी प्रोटीन होती हैं। नेक्स्ट वन क्या है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या है, एक हम इसको इन्फेक्शन के टाइप में ही काउंट करते हैं। ये क्या है, इट ऑल्सो रिफर्ड एज हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। ये क्या है, हेल्थ केयर जो है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर की वजह से जो बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। इट इज़ एन इन्फेक्शन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग हेल्थ केयर दैट वॉज नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन। ये कब हो जाता है, ये हमारा ड्यूरिंग टाइम प्रेजेंट नहीं होता है। एडमिशन जब हमने पेशेंट ने हॉस्पिटल के अंदर लिया था तब उसको इन्फेक्शन नहीं था, लेकिन ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर की वजह से क्या हो जाता है, ये हेल्थ केयर की वजह से वो जो पर्सन है उसको इन्फेक्शन हो जाता है। हॉस्पिटल में आने के बाद में उसको हम क्या कहते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन क्या है, चेन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की क्या चेन होती है, द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए चेन विद 6 लिंक। जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है वो विद इन द चेन जो है वो उसको डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट वन क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट, जो हमारा क्या होता है, ये पैथोजन जो हमारी बॉडी के अंदर घुसता है। रिजर्वॉयर क्या होता है, द नॉर्मल लोकेशन ऑफ द पैथोजन, जहाँ पे जो पैथोजन है वो रहता है। पोर्टल ऑफ एग्जिट फ्रॉम द रिजर्वॉयर, ये क्या है, पोर्टल ऑफ एग्जिट जहाँ से जो रिजर्वॉयर के अंदर से वो निकल रहा है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जिसके मोड से वो ट्रांसमिट होता है। पोर्टल ऑफ एंट्री, मतलब जिस पोर्टल से वो एंट्री करता है होस्ट सेल के अंदर। नेक्स्ट वन क्या है, ससेप्टेबल होस्ट, मतलब जिसके अंदर वो जो पैथोजन घुसा है वो सर्वाइव कर रहा है और जिसको वो इन्फेक्शन होने के लिए वो ससेप्टेबल, जिसका कोई भी वो पर्सन हो सकता है जिसका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है, वो पर्सन हो सकता है, या कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके अंदर वो पैथोजन है वो जाके रहता है। नेक्स्ट वन क्या है, ये चेन ऑफ इन्फेक्शन, इसमें क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट होता है। ये क्या है, दिस इज़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी हो सकता है, जर्म या फिर कोई भी बग है जो भी हमें बीमार बना सकता है। कॉमन इन्फेक्शन इन केयर होम्स आर रेस्पिरेटरी सच एज द कोल्ड, फ्लू, स्टमक बग्स लाइक नोरोवायरस, क्लॉस्ट्रीड बॉडीज़ जो होते हैं, ये सारे जो हैं वो हमें बीमार बना सकते हैं। ये इन्फेक्शन हो सकते हैं जो हमें फ्लू वगैरह में होते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर का क्या होता है, दिस इज़ वेयर द जम्स लिव एंड ग्रोस, जहाँ पे जम्स जो होते हैं वो रहते हैं और ग्रो करते हैं। दिस कैन बी ऑन ए पर्सन, फॉर एग्जाम्पल इन देयर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो सकते हैं, इक्विपमेंट में हो सकते हैं, इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, फूड के अंदर रह सकते हैं, वाटर के अंदर जो है वो रह के ग्रो कर जाते हैं जो भी पैथोजन होते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, पोर्टल ऑफ एग्जिट, वे आउट, जहाँ से वो निकल रहा है, जहाँ से वो रिजर्वायर से वो जा रहा है। द जर्म दैन नीड टू बी फाइंड वे आउट द इन्फेक्टेड पर्सन सो इट कैन स्प्रेड, ये एक वे फाइंड आउट करते हैं जो भी ये इन्फेक्टेड पर्सन है जिसके अंदर वो जा सकते हैं। वेज आउट कैन बी फ्रॉम द सिकनेस एंड डायरिया एंड थ्रू द नोज एंड माउथ फ्रॉम स्नीजिंग एंड कफिंग, ये किसी भी वे के थ्रू जा सकते हैं। पर्सन के अंदर डायरिया कॉज कर सकते हैं, पर्सन को नोज के थ्रू जा सकते हैं, माउथ के थ्रू जा सकते हैं, स्नीजिंग के थ्रू या फिर कफिंग के थ्रू जा सकते हैं।
नेक्स्ट वन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिस मोड के थ्रू जा रहे हैं, वंस द जम्प्स आउट इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय हैंड इक्विपमेंट एज ए कॉमोडोट कम्बोर्ड जो है उसके थ्रू जा सकते हैं, एंड एयर के थ्रू जा सकते हैं, कफिंग के थ्रू जा सकते हैं, फ्लूइड या ब्लड के थ्रू ये जा सकते हैं। अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को हैंड के थ्रू टच किया, या फिर हमने जो इन्फेक्टेड पर्सन था उसने कोई चीज़ टच की थी, हमने उसको टच कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है, पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री मतलब जिस वे के थ्रू ये एंटर करेंगे, वे इन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोर्टल ऑफ एंट्री। द जम दैन नीड्स टू फाइंड ए वे इनटू अनदर पर्सन। अब जम क्या करता है, वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कोई भी उसने ले लिया, अब ये उसके अंदर जो होस्ट सेल के अंदर जाएगा उसमें वो पोर्टल ऑफ एंट्री ढूंढता है। दिस कैन बी थ्रू द आइज़ के थ्रू जा सकता है, माउथ, हैंड, ओपन वुंड के थ्रू जा सकता है, कोई भी ट्यूब के थ्रू जा सकता है, कैथेटर, फीडिंग ट्यूब, ये एक्स्ट्रा चीज़ के संग में जा सकता है। जो भी ससेप्टेबल होगा, जिसका भी इम्यून सिस्टम वीक है, ये उसके अंदर जाने के रास्ते ढूंढता है, उसको हम क्या कहते हैं, पोर्टल ऑफ एंट्री। जिस रास्ते के थ्रू ये जा रहा होता है उसको हम पोर्टल ऑफ एंट्री बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, ससेप्टेबल होस्ट। ससेप्टेबल होस्ट कौन रहता है, दिस इज द पर्सन हु इज़ एट रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन बिकॉज दे आर अनेबल टू फाइट द इन्फेक्शन। ये पर्सन वो होते हैं जो रिस्क पे रहते हैं क्योंकि ये इन्फेक्शन से लड़ नहीं सकते। दिस कुड बी रेजिडेंट, स्टाफ और विजिटर। ये कोई भी हो सकता है, रेजिडेंट पर्सन हो सकता है, स्टाफ का पर्सन हो सकता है, या फिर विजिटर्स जो है वो देखने आया होता है, जो भी इम्यून कम्प्रोमाइज्ड है, जिसका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। एल्डरली पीपल हो सकते हैं जिसका इम्यून सिस्टम जो है वो लो है, जिनको इन्फेक्शन है वो ईजियर कैच कर सकते हैं। इन्फेक्शन ऑल्सो स्प्रेड क्विकली इन केयर होम्स ड्यू टू मैनी रेजिडेंट लिविंग क्लोजली टुगेदर। ये इन्फेक्शन जो है वो क्विकली स्प्रेड कर सकता है जो क्लोज होम्स होते हैं उनके अंदर, क्योंकि जैसे फ्लैट्स वगैरह बने होते हैं वो बहुत पास पास में बने होते हैं, तो उनमें इन्फेक्शन जो है वो ईजिली स्प्रेड कर जाता है, तो वो भी उसके ससेप्टेबल हो सकते हैं इन्फेक्शन के। फर्स्ट क्या था हमारा, इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट इंक्लूड पैथोजन, बैक्टीरिया, ऑल्सो वायरस, फंगाई एंड पैरासाइट। इन्फेक्शियस एजेंट कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट कोई भी हो सकता है। द विरुलेंस ऑफ दिस पैथोजन्स डिपेंड्स ऑन देयर नंबर, देयर पोटेंशियल, देयर एबिलिटी टू एंटर एंड सर्वाइव इन द बॉडी एंड द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द होस्ट। इसका जो विरुलेंस है, जो टाइम पीरियड है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पैथोजन क्या है, उसकी पेटेंसी क्या है, एबिलिबिलिटी क्या है, सर्वाइव कितनी देर तक करेगा बॉडी में, और वो ससेप्टेबल होस्ट है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द स्मॉल पॉक्स वायरस इज पर्टिकुलरली वेरुलेंट इन्फेक्शन ऑलमोस्ट ऑल पीपल एक्सपोज। जो स्मॉल पॉक्स वायरस होता है वो कैसा होता है, वेरुलेंट होता है, वो बॉडी के अंदर बहुत जल्दी ट्रांसमिट कर जाता है, और वो जो ब्लड सेल्स होती है उनमें अपना वो वेरुलेंस बना लेता है, और जो कोई भी पर्सन है उसके थ्रू वो एक्सपोज हो सकता है। नेक्स्ट वन क्या है, रिजर्वर। रिजर्वर क्या होता है, ए रिजर्वर इज एनी पर्सन, एनिमल, ऑन्थ्रोपोड, प्लांट, सॉइल सब्सटेंस इन विच द इन्फेक्शियस एजेंट नॉर्मली लिव्स एंड मल्टीपल। रिजर्वर क्या है, कोई भी एनिमल हो सकता है, आंथ्रोपोड हो सकता है, सब्सटेंस हो सकता है जिसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट रहता है और वो मल्टीप्लाई करता है। द इन्फेक्शियस एजेंट डिपेंड ऑन द रिजर्वर फॉर सर्वाइवल वेयर इट कैन रिप्रोड्यूस इटसेल्फ इन सच मैनर दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ए ससेप्टेबल होस्ट। जब ये इसके अंदर ग्रो कर जाता है रिजर्वायर के अंदर, तो ये क्या ढूंढता है, ये वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर जाता है, फिर ये एक रास्ता ढूंढता है कि वो किसी के थ्रू ये है वो ससेप्टेबल होस्ट के अंदर जा सके। नेक्स्ट वन क्या है, पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या होता है, पोर्टल ऑफ एग्जिट इज द मीन्स बाय विच ए पैथोजन एग्जिट फ्रॉम रिजर्वायर। ये एक रास्ता होता है जिसके थ्रू जो पैथोजन है वो रिजर्वायर से एग्जिट करता है। फॉर ए ह्यूमन रिजर्वायर द पोर्टल ऑफ एग्जिट कैन बी इंक्लूड ब्लड, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, ये सारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो कोई भी ह्यूमन के लिए हो सकते हैं। वंस ए पैथोजन हैज़ एक्साइटेड द रिजर्वायर इट नीड टू मोड ऑफ ट्रांसमिशन टू ट्रांसफर इटसेल्फ इनटू ए होस्ट। जब एक पैथोजन होता है जो रिजर्वायर के अंदर रहता है, वो क्या है, एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी ढूंढता है जिसके थ्रू वो होस्ट के अंदर जा सके। फिर ये कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन में पहुँचेगा।
नेक्स्ट क्या है, मोड ऑफ एंट्री या मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ एंट्री, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैन इंक्लूड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट के थ्रू जा सकता है, कोई वेक्टर के थ्रू जा सकता है। वेक्टर में क्या आ सकते हैं, मॉस्क्यूटो हो गया, व्हीकल हो गया, फूड हो गया, एयरबोर्न रूट, इनके थ्रू ये जो है वो मोड ऑफ एंट्री कर सकता है। द ससेप्टेबल होस्ट हैज़ मल्टीपल पोर्टल ऑफ एंट्री सच एज द माउथ एंड और ए सिरिंज। जो ससेप्टेबल है होस्ट है वो मल्टीपल पोर्टल्स रखता है, जैसे माउथ हो गया, कोई सिरिंज के थ्रू है उसके थ्रू उसके अंदर जा सकता है। पोर्टल ऑफ एंट्री इनटू द ह्यूमन कैन इंक्लूड इनहेलेशन, वो इनहेलेशन के थ्रू भी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू भी जा सकता है, एब्जॉर्प्शन के थ्रू भी जा सकता है, बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको वो आई के थ्रू वो उसको एब्जॉर्ब कर सकती है, या फिर इंजेक्शन के थ्रू भी जा सकता है, मतलब अगर हम खाना खा रहे हैं उसके थ्रू भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के में ये जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, ससेप्टेबल होस्ट। ससेप्टेबल होस्ट क्या होता है, द फाइनल लिंक इन द चेन ऑफ इन्फेक्शन इज ए ससेप्टेबल होस्ट। अब क्या होती है, फाइनल लिंक जो होती है किसी के अंदर वो क्या होती है, एक ससेप्टेबल होस्ट, जिसके अंदर जो पैथोजन है वो आके घुस रहा है और उसको इन्फेक्शन का है वो रिस्क दे रहा है। इन्फेक्शन डज नॉट अकर ऑटोमेटिकली वैन द पैथोजन एंटर द बॉडी ऑफ ए पर्सन हुज इम्यून सिस्टम इज ए फंक्शनिंग नॉर्मली। ठीक है, जो इन्फेक्शन है वो ऐसे किसी के अंदर नहीं हो जाता जब तक एक पैथोजन है वो आके एंटर नहीं करता। जब पैथोजन आके एंटर कर जाता है तो उसके अंदर इन्फेक्शन जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। और क्या हो जाता है, जो अगर किसी भी इम्यून सिस्टम किसी का वीक है तो उसके अंदर भी आके वो पैथोजन है वो ग्रो कर सकता है और वो उसको इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या है, स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। अब स्टेजेस क्या होती है इन्फेक्शन की, देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन है उसकी 5 स्टेजेस होती हैं। क्या क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोड्रोमल इलनेस, डिक्लाइन एंड द कन्वल्जन्स। फर्स्ट क्या है, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन में क्या होता है, इंक्यूबेशन स्टेजेस इंक्लूड द टाइम फ्रॉम द एक्सपोजर टू एन इन्फेक्शियस एजेंट अंटिल द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। जो इंक्यूबेशन जो स्टेज होती है ये क्या है, जैसे ही किसी पेशेंट के अंदर वो जा रहा है, कोई भी पैथोजन जा रहा है, उसका जो टाइम पीरियड होगी जब तक सिम्टम्स उसके नहीं आ रहे, जब जैसे ही उसने एंट्री किया उसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन कहलाता है। वायरल और बैक्टीरियल पार्टिकल रेप्लिकेट ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन स्टेज। जो भी पार्टिकल्स है, जो भी पैथोजन गया, वायरस गया, पैरासाइट गया, फंगाई गया, इस पीरियड के अंदर क्या करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, प्रोड्रोमल। प्रोड्रोमल क्या होता है, द प्रोड्रोमल स्टेज रिफर टू द पीरियड आफ्टर इंक्यूबेशन। जो प्रोड्रोमल पीरियड होता है ये क्या होता है, इंक्यूबेशन के बाद वाला टाइम होता है। इसमें क्या होते हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर थोड़े थोड़े से आना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, इलनेस। इलनेस क्या होता है, थर्ड स्टेज होता है इन्फेक्शन का। ये क्या है, ये एक क्लिनिकल डिजीज़ होती है, इसके अंदर जो पूरे साइन सिम्टम्स जो हैं वो पर्सन के अंदर आ जाते हैं। दिस स्टेज इंक्लूड द टाइम व्हेन ए पर्सन शोज अपरेंट सिम्टम्स ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज। जो भी डिजीज़ है उसके इस कंडीशन में क्या होंगे, इलनेस में पूरे साइन सिम्टम्स जो हैं वो दिखने लगते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, डिक्लाइन। डिक्लाइन क्या होता है, ड्यूरिंग द डिक्लाइन स्टेज द इम्यून सिस्टम माउंट्स ए सक्सेसफुल डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजन एंड द नंबर ऑफ इन्फेक्शियस पार्टिकल डिक्रीज। डिक्लाइन क्या होता है, जब ये थोड़ी डिजीज़ क्या होती है, स्टार्टिंग के फेज में ये सही होने लगती है और जो नंबर ऑफ पैथोजन्स थे वो क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे और हमारा डिजीज़ की जो सिवियरिटी होगी वो कम हो जाएगी, तो उस फेज़ को क्या कहते हैं, डिक्लाइन फेज़। नेक्स्ट वन क्या है, कन्वल्जेंस फेज़। कन्वल्जेंस फेज़ क्या होती है, ये फाइनल स्टेज होती है इन्फेक्शन की, इसको क्या बोलते हैं, कन्वल्जेंस बोलते हैं हम। ड्यूरिंग दिस स्टेज सिम्टम्स रिजॉल्व। इस स्टेज में क्या होते हैं, सिम्टम्स जो होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं एंड ए पर्सन कैन रिटर्न टू देयर नॉर्मल फंक्शन। और जो पर्सन है वो अपनी नॉर्मल जो स्टेज होती है उस पर वो वापस आ जाता है। डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन सम पीपल में हैव परमानेंट डैमेज इवन आफ्टर द इन्फेक्शन रिजॉल्व। को अगर डिपेंड करता है ये हमारा जो इन्फेक्शन था उसका सीवियरिटी का लेवल कितना था। अगर किसी का सीवियरिटी का लेवल जो था वो बहुत ज़्यादा था तो जो पर्सन को क्या है वो परमानेंट डैमेज कर सकता है उस पर्टिकुलर पार्ट का, उस पर्टिकुलर एरिया का जहाँ पे उसको इन्फेक्शन था, या फिर जैसा भी इन्फेक्शन था उस पार्ट को वो डैमेज कर सकता है अगर वो इन्फेक्शन जो था वो सीवियर था।